नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस मिरर एबी शेवतकर इस चैनल पर। आज हम आधुनिक भारत का इतिहास, जो हमने इससे पहले एक वीडियो बना उसमें हमने स्टार्ट किया था आधुनिक भारत का इतिहास कि भारत में पहले कौन आया, कितने साल कौन रहा, सबसे ज्यादा राज्य भारत में किसने किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत में क्या क्या सुधारना किया, क्या क्या अत्याचार किया, क्या क्या नए नए कायदे उन्होंने शुरू किए। और ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो बेस है वो इंडिया में कौन से लड़ाई से उनका बेस यहाँ पे पूरा फिट बना, यानी वहां इंडिया में उन्होंने अपना पैर, जो अपना ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो स्टेबलमेंट है वह कौन से लड़ाई से शुरू किया। तो प्लासी की लड़ाई में उन्हें विजय मिलने के बाद सिराजुद्दौला को जिस समय उन्होंने हराया 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी और उस लड़ाई में सिराजुद्दौला का पराभव हुआ था। सिराजुद्दौला का पराभव किस कारण हुआ, तो घर के ही भेदी थे, इस कारण सिराजुद्दौला का उसमें पराभूत वहां पे सिराजुद्दौला हो गया था। सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर, वो उसके बाद वहां का एक जगत सेठ करके था वो, और उसके बाद एक उनका खजीनदार करके था। यह तीनों व्यक्ति ब्रिटिशों ने इनसे हाथ मिला लिया और यह सिराजुद्दौला के पक्ष में रहने वाले व्यक्ति ब्रिटिशों के पक्ष में बैठने लगे। इसी कारण सिराजुद्दौला का वहां पे पराभव हुआ और 1757 में जो प्लासी की लड़ाई हुई उसमें सिराजुद्दौला वहां पे पराभूत होने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना स्टेबलमेंट पूरी तरह 100% कंफर्म अपने इंडिया में करा। तो कौन से लड़ाई से? प्लासी की लड़ाई से, क्योंकि ये तीन लड़ाई महत्वपूर्ण थी। प्लासी की लड़ाई, वांदीवाश की लड़ाई और बक्सार की लड़ाई। प्लासी की लड़ाई हुई थी 1757 में, बक्सार की लड़ाई हुई, वांदीवाश की लड़ाई हुई थी 1760 में और बक्सार की लड़ाई हुई थी 1764 में, 1764। ये तीनों लड़ाई महत्वपूर्ण थी। जो वांदीवाश की लड़ाई थी वो फ्रांस और ब्रिटेन के बीच हुई थी। इससे पहले भी हमने पढ़ा था कि फ्रांस लोगों ने जो अपना स्टेबलमेंट इंडिया में किया था वो कौन से युद्ध से वो समाप्त हुआ, तो वांदीवाश की लड़ाई से वो समाप्त हुआ। वांदीवाश की लड़ाई 1760 में हुई थी। यह महत्वपूर्ण लड़ाई है। इससे पहले भी जो लड़ाई हुई थी, 3 लड़ाइयां हुए थे जो पानीपत युद्ध के नाम से पहचाने जाते हैं, वो भी यहाँ पे महत्वपूर्ण है। तो इससे पहले हम ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्योंकि हमने स्टार्ट किया है आधुनिक भारत का इतिहास, तो आधुनिक भारत के इतिहास में इंडिया में ब्रिटेन यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट कब स्टेबल हुई, उन्होंने अपना पैर यहाँ पे कब रखा और उन्होंने अपना पैर यहाँ पे कब मजबूत किया, तो वो थी प्लासी की लड़ाई। प्लासी की लड़ाई जो 1756 में हुई थी, 1757 में हुई थी। 1757 में प्लासी की लड़ाई से अंग्रेजों ने अपने इंडिया में उनका पैर मजबूत किया और उनका जो पूरा साम्राज्य था प्लासी की लड़ाई से उन्होंने भारत में स्टेबल किया। तो प्लासी की लड़ाई किन किन लोगों के बीच हुई, तो 1740 से 1757 तक, 1757 तक बंगाल में अलीवर्दी खान इस मुगल साम्राज्य का राज्य था। अलीवर्दी खान इस मुगल साम्राज्य का राज्य था, लेकिन 1757 में वो एक्सपायर होने के बाद उसकी कोई औलाद न रहने के कारण उसके बेटी का बेटा, जिसका नाम सिराजुद्दौला है, वह 1756 में वहां गद्दी पे बैठा। 1756 में सिराजुद्दौला गद्दी पे बैठा, यानी बंगाल का अलीवर्दी खान के बाद सिराजुद्दौला वहां का राजा बना। लेकिन सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच काफी मतभेद निर्माण हुए और इस कारण सिराजुद्दौला ने गुस्से में आकर ब्लैक होल ट्रेजेडी की। इस ब्लैक होल ट्रेजेडी में उसने एक कमरे में 146 अंग्रेजों को बंद करके रख दिया। 146 अंग्रेजों को बंद करके रख दिया और फिर कुछ दिनों बाद वहां पे ऑक्सीजन की कमी होने के कारण लगभग 146 में से मैक्सिमम सिर्फ 23 अंग्रेज वहां पे बचे। 146 में से 23 अंग्रेज वहां पे बचे, जिसे ब्लैक होल ट्रेजेडी
कहा जाता है। ब्लैक होल ट्रेजेडी किसने की? तो सिराजुद्दौला ने। ब्लैक होल ट्रेजेडी यानी अंग्रेजों के प्रति अपना उन्होंने गुस्सा निकाला, एक बंद कमरे में 146 अंग्रेजों को बंद करके रख दिया और ऑक्सीजन की कमी के कारण वहां पे सिर्फ 23 ही अंग्रेज लोग बचे और बाकी सब मृत हो गए। और उसके बाद सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव यानी सिराजुद्दौला और ब्रिटिश इनमें 23 जून 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई। 23 जून 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई। प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला वर्सेस ब्रिटिश, लेकिन सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई हार गए और ब्रिटिश जीत गए। सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई क्यों हारे? क्योंकि उनके सेनापति मीर जाफर, खजीनदार राय दुर्लभ और वहां के बंगाल के एक रिच पर्सन थे जगत सेठ, यह तीनों भी इन्होंने ब्रिटिशों का साथ दिया। इन तीनों ने ब्रिटिशों का साथ दिया यानी ब्रिटिशों ने इन तीनों लोगों को फितूर करके रख दिया। वह तीनों मीर जाफर, राय दुर्लभ और जगत सेठ ये सिराजुद्दौला के अपोज गए। इस कारण सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 में हार गए। उसके बाद यह लड़ाई हारने के बाद बंगाल का जो नवाब बना वो बना मीर जाफर। बंगाल का 1757 के बाद बंगाल का नवाब बना मीर जाफर। लेकिन कुछ कारणवश मीर जाफर और अंग्रेजों में मतभेद निर्माण होने के कारण मीर जाफर को भी अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। लेकिन मीर जाफर ने अपनी गद्दी ऐसे सिचुएशन में छोड़ी कि उसने कुछ विरोध न करके अपनी गद्दी वहां से अपना जो राजा का पद था वह त्याग दिया। और उसके बाद 1760 में उसका दामाद मीर कासिम बंगाल का राजा बना। मीर जाफर के बाद 1760 में मीर कासिम बंगाल का राजा बना। और यहाँ पे बंगाल का राजा मीर कासिम बनने के बाद और बाद में मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच भी मतभेद निर्माण हुआ और इसके कारण मीर कासिम ने अंग्रेजों का विरोध किया। और उसके बाद 1760 में 1764 में बक्सार की लड़ाई हुई। बक्सार की लड़ाई हुई 1764 में बक्सार की लड़ाई हुई। अब बक्सार की लड़ाई किस में हुई? तो मीर कासिम और ब्रिटिशों के बीच बक्सार की लड़ाई हुई। लेकिन यहाँ पे मीर कासिम के साथ बहुत सारे व्यक्ति मीर कासिम के सपोर्ट में थे, तभी भी मीर कासिम बक्सार की लड़ाई हार गए। उसके बाद जो बक्सार की लड़ाई हुई 1764 में, तो बक्सार की लड़ाई किन लोगों के बीच हुई? तो बक्सार की लड़ाई मीर कासिम जो बंगाल का राजा था, बंगाल का नवाब था, वो अंग्रेजों के विरुद्ध गया और अंग्रेजों के विरुद्ध जाने के बाद 1761 में मीर जाफर को फिर से बंगाल का नवाब बनाया गया। इसका क्रोध होने के कारण मीर कासिम ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध पुकारा और उसमें मीर कासिम के साथ अवध का नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली का बादशाह शाह आलम, यह इनके साथ मिलकर इन्होंने पाटन के पास जो बक्सार का मैदान है वहां पे लड़ाई आरंभ की। और उस लड़ाई में यह अवध का नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली का बादशाह शाह आलम और मीर कासिम, यह तीनों अंग्रेजों से लड़ाई में हार गए। इस कारणवश इस युद्ध के कारण बंगाल, बिहार और ओडिशा में अंग्रेजों का राज्य वहां पे स्टेबल हुआ। और यह बक्सार की लड़ाई में नवाब शुजाउद्दौला, बादशाह शाह आलम और मीर कासिम हारने के बाद यहाँ पे विजय अंग्रेज लोगों का यानी ब्रिटिश लोगों का विजय हुआ। और जो बक्सार की लड़ाई हुई वह 1764 में बक्सार की लड़ाई का आरंभ हुआ और 1765 में बक्सार की लड़ाई वहां पे उसका एंड हो गया। तो ये थी बक्सार की लड़ाई। उसके बाद एक लड़ाई बाकी है जो है वांदी वॉश की लड़ाई, जो 1760 में हुई थी वांदी वॉश की लड़ाई।